हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ना ही हम किसी स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, ना ही किसी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। हम आज का जो वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो स्टॉक हमारा एक लर्निंग वीडियो होने वाला है। तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। हम इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जिसको आपको आने वाले समय में हेल्प बहुत अच्छा तरीके से हेल्प हो सकती है। इसके अंदर हम स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग बात करेंगे। उसके बाद मंथली आप कैसे प्रॉफिटेबल रह सकते हो, इसके लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कुछ थिंग्स अप्लाई कैसे कर सकते हो कि जैसे आप मंथली प्रॉफिटेबल गेन अच्छी तरीके से उठा सकते हो। और आखिर में आपका जो मंथली आरओआई जो है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल जो है, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो छोटी चीज़ें हैं, जल्द से जल्द अच्छी तरीके से इन सिंपल टर्म में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लर्निंग वीडियो के अंदर हम सबसे पहले जो नए बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि स्टॉप लॉस कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हमें बताइए। तो स्टॉप लॉस जो है, इसके अंदर 3 तरह के स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, जो कि मैं फॉलो करता हूँ और आप भी फॉलो कर सकते हो। इसका जो बेनिफिट रहेगा वो आगे जो मंथली आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हो उसके अंदर आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो एसएल जो है, तो हम सबसे पहले एसएल समझते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, तो स्टॉप लॉस सबसे पहले आता है 2% में, सेकेंड जो आता है 2.5% में। और ये मैं इन डिटेल आपको समझाऊंगा कि अगर आप मंथली प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो ये स्टॉप लॉस कितना इम्पोर्टेंट है। अगेन जो थर्ड में आता है 5% और फोर्थ में आता है 8%। जो पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग बनते हैं वो 8% यूज़ करते हैं, और जो मोमेंटम स्टॉक्स लेकर, मतलब एंट्री करके बाय करके और उनको जल्द से जल्द सेल करना है, वो बेसिकली 2 और 2.5% के अप्रॉक्स वो स्टॉप लॉस रखते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ। तो 8% तो स्टॉप लॉस हमें यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ करना है 2% और 2.5%। अभी अगर इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं, अगर मंथली आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि आपको समझ में आएगा। तो वो इम्पोर्टेंस क्या है आप समझिए, इस तरह से समझते हैं। अगर आप 10 के कैपिटल यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 10 के कैपिटल यूज़ करते हैं, और मंथली आप जो ट्रेड लेते हो, अभी इसका एक टर्म है, अगर 10 के से पूरे स्टॉक बाय करोगे नहीं, हमें 10 के जो है उसको डाइवर्सिफाई करना है, मतलब पार्टीशन में डिवाइड करना है। बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं, तो हम इसको दो ही स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हमारे पास होता है 5000, अगेन 5000, राइट, सॉरी, ओके। अभी हमने इसे एक स्टॉक्स में ऐड कर लिया। ठीक है, मोटा मोटा हमने यहाँ पे 5000 के स्टॉक्स बाई करे, और जो हमारा स्टॉप लॉस हम लगाएंगे वो 2.5 के अप्रोक्स लगाएंगे। ये आपके रूल बुक में भी होना चाहिए कि अगर स्टॉप लॉस 2.5 है तो 2.5 होना चाहिए। अगेन जो नेक्स्ट 5000 है वो हमने बाई किए अगेन दूसरे स्टॉक्स में, उसका भी जो एसएल रहेगा वो हमारा कितना रहेगा, 2.5 रहेगा। तो इसका बेनिफिट क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। हमने 5000 के स्टॉक्स बाई करे, ठीक है, उसमें स्टॉप लॉस लगाया हमने कितना, 2.5। तो लगभग 2.5 के अप्रॉक्स अगर आता है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो 2.5 के अप्रॉक्स 125 आना चाहिए। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर 5000, सॉरी 5000 2.5% अगर हम यूज़ करते हैं तो लगभग 125 के अप्रॉक्स हमारा जो स्टॉप लॉस है वो निकल के आता है।
ठीक है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5K, स्टॉप लॉस है 2.5 जो हमारा लेस देन मतलब 125 के अप्रॉक्स हमारा लॉस रहेगा। अगर पहले वाले स्टॉक में आपका जो स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको लॉस कितना होता है 125 का। जो दूसरा स्टॉक के अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका एसएल भी आपका 2.5% है और उसका भी स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो आपको कितना 125 आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद लॉस दिखाई देगा। एक स्टॉक्स आपका चल रहा है मतलब नहीं चला, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन दूसरा स्टॉक जो है अप्रोक्स आपका 5% अप जा रहा है, अगेन वो 10% अप गया, अगेन वो 20% तक आपको अप गया। अगेन कैलकुलेशन करता हूँ, इस बात को भी समझिए, ठीक है। आपको सबसे पहले 125 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगेन आपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी 5000 और अब जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसके ऊपर अगर 20% अप जा रहा है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे 20% ऐड करेंगे, तो आपको 5000 में 1000 के अप्रोक्स 1000 के अप्रोक्स का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एक्सचेंज चार्जेस इंक्लूडिंग नहीं है, एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ऐसा होता है आपका कैलकुलेशन। मतलब आपने जो लॉस किया सबसे पहले कितना लॉस किया 125 और नेक्स्ट जो आपका जो प्रॉफिट हुआ 20% अप्रॉक्स 10% अप्रॉक्स, तो आपका जो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में आपको जो प्रॉफिट हुआ 1000 के अप्रॉक्स प्रॉफिट हुआ। इस बात को भी समझिए कि आपका तो लॉस 125 हो चुका है लेकिन प्रॉफिट आपको कितना हो गया वो भी समझिए। इसका भी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपने आपको 1000 आप प्रॉफिट में है, ठीक है, और 125 लगभग अगर अब देखा जाए तो आप इन केस प्रॉफिट में ही है। इस बात को भी समझिए कि कैसा है कि आप मंथली कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है आपको। जब आप सेटअप जो फॉलो कर रहे हो, जो सेटअप फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करने के बाद आपको आपके ट्रेड इनिशिएट करना है। ट्रेड इनिशिएट करने के बाद स्ट्रिक्टली आपका जो एसएल फॉलो करना है, और एसएल अगर मंथ में आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से आपके 3 या 4 ट्रेड फेल हो जा रहे हैं, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, तो बचे जो 7 या 6 ट्रेड जो है आपको उसके अंदर अच्छा खासा परसेंटेज के हिसाब से गेन देखने के लिए मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर आज नहीं तो अगर आप इसी तरीके से फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा गेन मंथली जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके ऊपर आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ये रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपने जितने भी अभी आते हैं मंथली जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपको जो एसएल के बारे में अगर समझ में नहीं आई बात तो आप मुझे कमेंट सेक्शन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। जल्द से जल्द मैं आपका जो डाउट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अभी जो रिटर्न ऑन कैपिटल अगर देखा जाए, इस बात को भी समझिए, आपने ट्रेड इनिशिएट किए 10, उसमें से आपके जो हिट हुए हैं स्टॉप लॉस हिट हुए 4, उसके बाद 6 ट्रेड आपके चले, और मंथली आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम 10 के ही चलते हैं तो 10 के ऊपर अगर आप कितना भी जितने ट्रेड इनिशिएट करें उसको टोटल कैलकुलेट करें, उसके परसेंटेज कैलकुलेट करें, और जो मंथली आपका रिटर्न ऑन कैपिटल निकल के आएगा, फाइनली आपको पता चल जाएगा कि आप मंथ एंड में आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। ठीक है, ये तो सिंपल टर्म हो गया। अभी अगर आपको डेली आपका जो सोच रहे हो कि आप आज आप प्रॉफिट में हो, आज आप प्रॉफिट में हो, तो प्रॉफिट में होने के बाद आपको क्या करना है, एक सिंपल टर्म बोलता हूँ, जो बिगनर ट्रेडर है उसको एक अच्छा एक आइडिया है, तो मैं उस बात को भी समझाता हूँ। अगर आपको दिन में हो रहा है प्रॉफिट 200, 500, 1000, तो
इस बात को आपको क्या करना है, आपको उसको क्या करना है, तुरंत विड्रॉल मार लेना है। ठीक है, नेक्स्ट डे नहीं सोचना है कि मैं इसको अपने डीमेट अकाउंट में ऐड ही रखूँगा, नेक्स्ट डे इसको साथ में ट्रेड करूँगा। जितना भी आपने प्रॉफिट किया है, अगर क्या पता कल लॉस हो गया, तो आपने जो प्रॉफिट गेन किया हुआ होता है वो तो लॉस में चला गया। इन द सेंस प्रॉफिट में ही रहोगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आप प्रॉफिट सेम डे प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो उसको आप तुरंत विड्रॉल मार लेना है। और एट द एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी बिगनर ट्रेडर है, प्रॉफिट हो रहा है और जो विड्रॉल मार ले रहे हैं, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, तो वो एट द एंड अच्छी बात है कि उनको अपना जो अकाउंट है वो ग्रो होता हुआ दिखाई देगा और अच्छी तरीके से वो प्रॉफिट में बने रह सकते हैं। ठीक है, ये बात है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। कुछ डाउट रहेंगे तो जल्द टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।